हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिक्सॉन टेक स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन स्टॉक में 4% से भी ज़्यादा की एक बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिल रही है और आज स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाई है। रिकॉर्ड हाई आज यहाँ पर बना है 18,805 रुपए का। तो इस तेजी के पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज स्टॉक में बढ़िया तेजी बनी हुई है और रिकॉर्ड हाई आज के दिन बना है स्टॉक के अंदर 18,805 रुपए का। तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। यहां पर देखो कही जा रही है डिक्सन टेक सोर्स टू रिकॉर्ड हाई ऑन पैक टू सेटअप न्यू मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर विथ वीवो इंडिया। तो वीवो इंडिया के साथ कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर की है, उस चीज से रिलेटेड यहां पर खबरें आ रही हैं। यहां पर देखो कही जा रही है शेयर्स ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज सर्ज close to 3% and hit a record high of RS 18,438। देखो इससे भी ज्यादा है। In early trade on December 16 after the company signed a binding term sheet for setting up a new manufacturing joint venture with Vivo India। आगे बढ़ते हैं। आगे और भी डिटेल में सारी चीजें बताई जा रही हैं। अंडर द एग्रीमेंट Dixon will hold a majority 51% stake in the joint venture, while Vivo India, a subsidiary of global smartphone giant Vivo, will own the remaining 49%. The joint venture will undertake ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि OEM बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स। देखो दोस्तों, यहाँ पर खबरें ये आ रही है कि वीवो इंडिया के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज की ज्वाइंट वेंचर हुई है और इस ज्वाइंट वेंचर के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजीज की स्टेक है 51% की, जो कि मेजर है क्योंकि बाकी के जो स्टेक बचे 49% के वो है वीवो इंडिया के। ठीक है, और इस ज्वाइंट वेंचर के तहत कंपनी जो है ये OEM की बिजनेस करने वाली है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के लिए, जिसमें स्मार्टफोन्स भी इंक्लूड होंगे। एंड आगे यहाँ पर और भी कुछ चीजें कही जा रही हैं। द फैसिलिटी विल अंडरटेक पार्ट्स ऑफ वीवोज OEM ऑर्डर्स of smartphone in India and can also engage in OEM business of various electronic products of other brands। देखो दोस्तों, इस ज्वाइंट वेंचर के तहत डिक्सन टेक जो है ये वीवो इंडिया के लिए OEM सेगमेंट में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, साथ ही साथ अलग ब्रांड्स के लिए भी OEM के अंदर अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। इससे कंपनी को लॉन्ग रन में काफी बेहतरीन बेनिफिट्स मिलेंगे। वीवो के लिए तो OEM के तहत स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी ही, साथ ही साथ अदर ब्रांड्स के लिए भी अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए भी OEM बेसिस पे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खबर है और इस खबर का इंपैक्ट हमें आज के दिन शेयर प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हम मार्केट कैप की बात करें तो भाई साहब 1,12,351 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। एक लार्ज कैप कंपनी ये बन चुकी है। स्टॉक पी 200 की है, इंडस्ट्री पी 36.6 की है। तो इंडस्ट्री पी की तुलना में स्टॉक की जो पी है ये काफी गुना ज्यादा है। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है, 4.73 की। तो वैल्यूएशन की जहां तक की बात की जाए तो काफी एक्सपेंसिव है। एंड अगर यहां पर हम EMS सेक्टर की बात करें तो EMS सेक्टर के अंदर आपको ज्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स ऐसे ही मिलेंगे अभी के समय में जिनकी वैल्यूएशन जो है ये काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उस प्रकार से कंपनी ने डिलीवर भी किए हैं, उस प्रकार से ग्रोथ भी दिखाए हैं। इसी वजह से इनकी जो वैल्यूएशन है ये फिलहाल काफी एक्सपेंसिव है। अब देखो दोस्तों, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और यहां पर अभी जो प्राइस है ये अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को लगता है
कि नहीं मेरे लिए ये प्राइस सही है, अगर अभी बाइंग नहीं किया तो प्राइस और ऊपर निकल जाएगा। इस प्रकार की सोच होती है बहुत सारे लोगों की। तो अगर आप ऐसी सोच रखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक मैं कोई एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं कोई भी स्टॉक के अंदर रिकॉर्ड हाई के लेवल पर या फिर 52 एक हाई के लेवल्स पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करता हूं। ऐसे समय में मैं बाइंग करना अवॉइड करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए मैं डिस्काउंटेड रेट्स के साथ ही चलना प्रेफर करता हूं। अब ये जो प्राइस है ये 20,000 ही क्यों ना चला जाए, वहां से भी अगर मुझे 20% की डिस्काउंट मिलती है, 15% की डिस्काउंट मिलती है, तो ही मैं यहां पर बाइंग की सोचूंगा, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको भी इसी अनुसार चलना है तो चलना है। अगर आप इस प्रकार से चलना चाहो, आपको अगर ये स्ट्रेटेजी ठीक लगती है तो फिर आप वेट करके चल सकते हो। वरना अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अगर बाइंग नहीं करूंगा तो प्राइस आगे निकल जाएगा, तो फिर आप कर सकते हो। वैसे यहां पर देखो, ये जो स्टॉक के अंदर गिरावट आई थी कुछ समय पहले, तो उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था जहां पर डिस्काउंट बढ़िया मिल रही थी। तो अगर उस वक्त किसी ने यहाँ पर बाइंग किया होगा या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर सपोर्ट ले लेकर प्राइस चल रही थी, तो उस वक्त हमने बोला था कि अगर कोई मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे। साथ ही साथ ये लेवल भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ये जो रेजिस्टेंस थी यहां पर हमने कहा था कि अगर कोई ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना चाहते हैं तो वो यहां पर लेने की सोच सकते हैं। अगर इसे ब्रेकआउट मिली तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। और देखो यहां पर ब्रेकआउट मिली भी है और स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई भी बना दिया है 18,805 के लेवल का आज के दिन। तो यहां पर अगर किसी ने ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन के साथ एंट्री लिया होगा तो उनको भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिस्काउंट्स के चक्कर में बाइंग नहीं किया होगा और वो लोग सोच रहे होंगे कि यार बाइंग कर लेता तो बहुत ही अच्छी बात होती, और लोग पछता रहे हैं। तो भाई देखो, मार्केट में पछताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई स्टॉक एकदम बढ़ते जा रहा है तो बढ़ते ही चला जाएगा हमेशा। कभी ना कभी एक ऐसा समय जरूर से आएगा जब स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिलेगी, और जब गिरावट आएगी ना तो काफी लंबे समय के लिए वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करने लगता है। तो ये चीजें होते रहती है भाई, ये ध्यान में रखा करो, ठीक है। इस प्रकार की मतलब अफसोस बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि यार यहाँ पर मैं चूक गया, ठीक है। लोग इस प्रकार से सोचते हैं, अगर वो यहाँ पर खरीद भी लिए होते तो भी पछताते कि यार ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाया था, थोड़ा सा और ज़्यादा अमाउंट्स लगा लिया होता तो ज़्यादा प्रॉफिट्स बन रहे होते। इस प्रकार से लोग चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। देखो पछताना नहीं है, एकदम पेशेंस के साथ एकदम शांति दिमाग से काम करना है, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है और ईएमएस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की भी पोटेंशियल काफी बेहतरीन है इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट की भी सपोर्ट काफी बेहतरीन तरीके से मिल रही है इस सेक्टर को। और दोस्तों अगर आप डिक्सन टेक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो इसके ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो डिक्सन टेक स्टॉक से रिलेटेड, और इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है, ये ध्यान में रखकर चलना। ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं थी। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।